हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके सौभाग्य से मुझे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ऐसे अवसरों का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे देश की जैसी आर्थिक व्यवस्था है और उद्योगों संबंधी जैसी रूपरेखा यहाँ सदियों से चली आ रही है, उसे देखते हुए हमारे जीवन में इन छोटे छोटे उद्योग धंधों का बहुत अधिक महत्व है। हम लोगों में यदि ऐसी धारणा न होती कि आधुनिक युग में भौतिक प्रगति का प्रतीक औद्योगिकरण ही है, घरेलू उद्योगों के लिए स्थान नहीं, तो इन सब बातों को इतना जोर देकर बताने की आवश्यकता न पड़ती। यह धारणा भ्रमपूर्ण और निराधार है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में जहां 80% लोग गांव में बसते हैं और 70% से अधिक जीवन निर्वाह के लिए खेती और खेती से संबंध रखने वाले धंधों पर ही निर्भर करते हैं, औद्योगिकरण बेकारी की समस्या को हल करने की अपेक्षा अधिक जटिल बना देती है। इसका प्रमाण यह है कि इस देश में औद्योगिकरण यद्यपि तेजी से किया जा रहा है और आज हम बहुत सी चीज़ों में स्वावलंबी हो चुके हैं, तो भी हमारी बेकारी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि बढ़ती हुई दिखती है। ऐसे देश में छोटे छोटे उद्योगों का और विशेषकर ऐसे उद्योगों का जो सरलता से घरों में और दूसरे धंधों के साथ किए जा सकते हैं, एक विशेष महत्व है। यदि हम इस तथ्य को समझे बिना अपनी सारी शक्ति औद्योगिकरण में ही लगाने का निश्चय करें और यह आशा करें कि इससे बेकारी की समस्या हल हो जाएगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत में हमें निराश होना पड़ेगा। जब तक बेकारी दूर नहीं होगी, तब तक गरीबी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि देश में चाहे जितना भी धन हो, वह उन्हीं लोगों में बंट सकता है जो धंधा करते हैं, न कि उन लोगों में जो बेकार हैं। और यदि कोई गरीब हैं, तो वे बेकार अथवा अर्ध बेकार लोग ही हैं। इसलिए देश की संपन्नता और ग्रामीण जनता के हित में इस भ्रम का निराकरण करना आवश्यक है और ग्रामोद्योगों की उन्नति करने के हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस दिशा में इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह है भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना। सरकार ने इस मंडल को स्थापित करके ग्रामोद्योगों के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें मान्यता देकर उन उद्योगों को उन्नत करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। जहाँ तक नीति निर्धारण का प्रश्न है, यह मान लिया गया है कि देश के सामाजिक और आर्थिक नियोजन में ग्रामोद्योगों को स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार यथासंभव साधन जुटाने की भी व्यवस्था कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में मैं अधिक कुछ कहना
आवश्यक नहीं समझता। आप लोग तो जानते ही हैं कि खादी को उन्नत करने के संबंध में सरकार ने विचार व्यक्त कर दिया है। महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन जब यह देश स्वतंत्र हो गया है, तब इस देश की चर्चाएं विश्व भर में होने लगी हैं। कुछ दिन पूर्व अपने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट वाले स्थल की यात्रा पर गए थे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने जो सफलता पाई है, उसके लिए राष्ट्र अपना आदर व्यक्त करता है। वह समर्पित भावना, दक्षता और साथ मिलकर काम करने का उज्जवल उदाहरण था, और यह काम बिना शोर शराबे के बड़ी खूबी के साथ पूरा किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग इसके निष्कर्षों की छानबीन कर रहा है और उसकी आरंभिक रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक समुदाय को देश की अपेक्षा और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। जो अनेक बधाई संदेश मिले हैं, उनमें इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिकों को अगर एक निश्चित काम सौंपा जाए और उन्हें लगातार सरकार की सहायता मिलती रहे, खास तौर पर प्रबंध के बारे में लचीलापन बना रहे, और फिर उन्हें तकनीकी समस्याओं को विश्वास के वातावरण में सुलझाने दिया जाए, तो वे क्या कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सरकार के लिए एक सबक है। वैज्ञानिक समुदाय को भी अपनी उदासीनता त्याग देनी चाहिए और सरकारी प्रयास के साथ साथ उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय उद्योगों व भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जो भी प्रमुख प्रेरणा हो, वे भारतीय विज्ञान के इस बृहत्तर उद्देश्य से चलकर आगे नहीं बढ़ सकते कि उन्हें पहले एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण करना है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त और अंधविश्वास तथा संकीर्णता से मुक्त हो। हमारे आलोचक चाहे कुछ भी क्यों न कहते रहें, हमें अपना मुख्य ध्येय हमेशा अपने सामने रखना है, और वह है गरीबी हटाना। क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को ज़्यादा असरदार बनाने, संचार साधनों का विश्वास करने, तात्कालिक मसलों के हल के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारे देश में काफ़ी काम किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और अनुसंधान कार्य को तेज किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और लाभदायक प्रयोग की ओर बरबस खिंच जाता है। क्या हम अपने साधनों और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए इसकी महान संभावनाओं की अनदेखी कर सकते हैं? हम घटनाओं को एक खास ढंग से ही घटने के आदेश नहीं दे सकते, परंतु हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले साल इन दिनों हमने तेल और मुद्रा संकट के प्रारंभिक परिणामों को महसूस किया था। तेल, उर्वरक और अनाज के भाव विश्व की मंडियों में तेजी से बढ़े हैं। हमें देश के अंदर एकजुट होकर ही तेल के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अपनी समस्त
वैज्ञानिक प्रतिभाओं को एकजुट करना होगा। वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का समुदाय राष्ट्र की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों पर सरकार की कुछ आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में चिंतित है। गत 18 महीनों में हमारी पहली प्राथमिकता रही है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना।